हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया। विश्व कीट दिवस ये प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 6 जून। प्रत्येक वर्ष 6 जून को विश्व भर में विश्व कीट दिवस, यानी इसे विश्व कीट जागरूकता दिवस भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष ये 6 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। अब इसे मनाने का क्या उद्देश्य है, तो इसे मनाने का मेन पर्पज़ ये है कि यह दिन ये जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि कीट प्रबंधन इंसान और उनके परिजनों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में कैसे हेल्प करते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कीटों को उनके भौतिक परिदृश्य के आधार पर 4 अलग अलग भागों में बांटा भी गया है। अब ये भाग कौन कौन से हैं, तो एक सबसे पहला है वीटल, दूसरा है मक्खियाँ, तीसरा है पतंगे और तितलियाँ, और चौथा है चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और ततैया। इन 4 भागों में कीटों को उनके भौतिक परिदृश्य के आधार पर बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया। अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने मेघ संदेश नामक एक ऐप लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, कर्नाटक। अब इसे लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, तो मेघ संदेश इसे लॉन्च करने का मेन पर्पज़ ये है कि इसका जो काम रहेगा, इसका काम वास्तविक जानकारी के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान जारी करना, ये इस मेघ संदेश का मेन पर्पज़ है। इसके साथ इस ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान और अन्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अब बात आई है कर्नाटक की, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको यहाँ से कर्नाटक की वर्तमान समय की कैपिटल बेंगलुरु है, और मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु में ही बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट के पूर्वानुमान के लिए इस मेघ संदेश ऐप को कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कर्नाटक के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान समय के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कम लागत वाला एक उत्प्रेरक विकसित किया है। उत्प्रेरक इसे इंग्लिश में कहते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आखिर उत्प्रेरक है क्या, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, DIL। आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा DIL, कभी लाइफ में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने DIL, जिसे DILUT से पूरा कहते हैं और शॉर्टकट में इसे DIL से हम जानते हैं। इसे मैं आपसे बोला उत्प्रेरक, इसे डाइल्यूट कहते हैं। और इसे केमिकल में जितनी भी, यानी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिस्ट्री के अलावा भी जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हीं रिएक्शन को तीव्र बनाने के लिए इस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। और अभी हाल ही में CENS यानी द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, इसी के द्वारा कम लागत वाला एक उत्प्रेरक यानी डाइल्यूट डेवलप किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, CENS। मैंने पूछा CENS यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। इसके वैज्ञानिकों ने एक उत्प्रेरक के रूप में मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत और कुशल तरीके का पता लगाया है। और वैज्ञानिकों ने ये भी शो किया कि हाइड्रोजन वायुमंडल में निरूपित मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड नैनो मटेरियल्स ऊर्जा के इनपुट को कम करने के लिए कुशल उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ताकि बड़ी दक्षता के साथ पानी का यानी वाटर का डिवीज़न किया जा सके। वाटर, इसका जो फॉर्मूला है वो H2 है, आपको याद रखना है
वो H2O ये वाटर का फॉर्मूला होता है, और CNS का फुल फॉर्म था द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वेद मारवा, नाम थोड़ा इनका अजीब है, वेद मारवा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, और वो किस केंद्र शासित प्रदेश की पूर्व पुलिस कमिश्नर थे? तो ये दिल्ली की पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, दिल्ली। 1985 से 1988 तक याद रखना है, 1985 टू 1988 तक ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, और 1988 से 90 तक कुलीन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ये तीसरे महानिदेशक भी अपॉइंट हुए थे। इसके अलावा ये मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे। अब दिल्ली की बात है, तो दिल्ली से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली के वर्तमान समय के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान समय के LG हैं अनिल बैजल। जितने भी यूटी आती हैं, यूटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूटी के LG कौन है? जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के LG हैं, आपका रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के LG हैं। लद्दाख, अभी हाल ही में लद्दाख ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर के एक यूटी बना है। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेट से डिवाइड करके दो अलग यूटी में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख के वर्तमान समय के LG हैं राधा कृष्णा माथुर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2012 से 2019 के बीच में भारत में कितने बाघों के मौतों की रिपोर्ट सामने आई है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, और उसमें 750 ऐसे बाघों की मौत हुई है पिछले 8 सालों में, यानी 2012 से 2019 के बीच में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 750। और ये डाटा NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया ये डाटा है। और इसी के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में अवैध शिकार और अन्य कारणों से 750 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है, अकेले मध्य प्रदेश में 173, ऑप्शन ए में है 173 मैंने मेंशन किया है, और 173 मौतें हुई हैं अकेले मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ऑप्शन बी में है 168 की मृत्यु अवैध शिकार से, जबकि 369 ऑप्शन डी में है, और 369 की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर रियाज शेख की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है? तो रियाज शेख ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे, और इन्हीं का कोविड-19 की वजह से अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, और कोविड-19 की वजह से मरने वाले पाकिस्तान के ये दूसरे पेशेवर खिलाड़ी हैं। अब इनसे पहले कौन है? तो इनसे पहले थे एक जफ़र सरफराज। कौन? इनसे पहले मरने वालों में पाकिस्तानी क्रिकेटर जफ़र सरफराज, ये पाकिस्तान के पहले पेशेवर खिलाड़ी थे। अब रियाज शेख ये लेग स्पिनर थे, आपको याद रखना है, ये लेग स्पिनर थे, और इन्होंने 43 प्रथम श्रेणी मैचों में 116 विकेट भी लिया था। अब पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान, और पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश बन गया है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत। अपना देश भारत अभी हाल ही में 5वां सर्वाधिक कोविड-19 से प्रभावित होने वाला देश बन गया है। आपको याद रखना है, अब भारत 5वें नंबर पे है। अब भारत से पहले कौन कौन से हैं? तो याद रखना है आपको, अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया और ब्रिटेन। इसके बाद इंडिया का 5वां स्थान है। और याद रखना है, इंडिया जो है ये विश्व में अब कोरोना वायरस का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है। और यहाँ कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, इनके पेशेंट की संख्या 6 जून 2020 तक 2.41 यानी 2,41,000 से भी ज़्यादा पार हो गई है। अब मैंने आपको बोला केवल अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया और ब्रिटेन, ये 4 ही इंडिया से आगे हैं, और इंडिया 5वें नंबर पे है।
अभी हाल ही में इंडिया ने इटली और स्पेन इन दोनों को पीछे भी कर दिया है और 6 जून को एक दिन में 9,887 पॉजिटिव केस और इसके साथ साथ 294 यानी 294 मौतों का इंडिया ने रिकॉर्ड भी कायम किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की, यानी एक एमओयू अभी यूपी स्टेट ने शुरू किया है। अब इसका क्या उद्देश्य है इस समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली का? तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि जितने भी इच्छुक इन्वेस्टर्स यानी जितने भी इच्छुक निवेशक हैं, उन निवेशकों के लिए निवेश प्रस्तावों को बेहतर तरीके से लागू करना और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर बेहतर नज़र रखना। इसके लिए राज्य एक नया एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल भी लॉन्च करने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है? तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और साथ में उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, 5 जून को अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सिटी बैंक, HDFC, विजया बैंक और PNB। आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एक साथ सारे वीडियोस की PDF एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।